तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 यानी कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी 1950 से लेकर 1990 तक। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारे लीडर्स थे उनको ये डिसाइड करना था कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हो। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था कई तरीके की होती है। एक तो होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब कि जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन के जो भी ओनरशिप है वो सब कुछ प्राइवेट होल्ड करता है, यानी कि उनका मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट मेकिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम का। ऐसे ही सोशलिज्म होता है। सोशलिज्म के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि लोगों का वेलफेयर हम कैसे कर सकें। तो प्रॉफिट मेकिंग जो है वो इसका मोटिव नहीं होता है। ऐसे ही एक तीसरा सिस्टम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, और दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हमारे देश में कौन सा सिस्टम होगा, कौन सा अर्थव्यवस्था का सिस्टम होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसके लिए हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, गरीबों के लिए कर रहे हैं, किसको देख कर के क्या मोटिव होगा हमारा, कितना प्राइवेट सेक्टर होगा, कितना पब्लिक सेक्टर होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना था। लेकिन हमारे देश में जिस सिस्टम को चुना गया वो था जिससे लोगों का वेलफेयर बढ़े। वेलफेयर मतलब कि लोगों का भला हो, क्योंकि हमारे देश में जब हम आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे लोग गरीब थे, बहुत गरीबी थी, लोगों के पास खाने के लिए भी खाना नहीं था। तो सरकार, जो हमारे भी देश में जो भी पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सोशलिज्म को अपनाएंगे। सोशलिज्म मतलब कि जहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन के जो भी सिस्टम होते हैं वो गवर्नमेंट ओन करता है, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेता है, और जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारे देश में ज़रूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो वेलफेयर को बढ़ाए। तो नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका मानना था कि सोशलिज्म जो है वो हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि सोशलिज्म जैसा कि सोवियत यूनियन में चल रहा था। सोवियत यूनियन में जिस तरीके का सोशलिज्म था उस उसका मेन मोटिव होता था, वहाँ पर होता ये था कि जो भी फैक्ट्रीज़ हैं या आर्म्स हैं सब कुछ ओन करती थी गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में सोशलिज्म इस लेवल पे आए, और ऐसा इंडिया में हो भी नहीं सकता था। इसलिए भी नहीं हो सकता था क्योंकि जो भी हमारे देश में ओनरशिप थी, लैंड का जो भी पैटर्न था वो सोवियत यूनियन जैसा नहीं था। मतलब कि जो हमारे यहाँ लोग हैं वो काफ़ी बटे हुए थे। हमारे यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग थे वो बहुत छोटे 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 हिस्सों में थे। ओनरशिप भी वैसी नहीं थी जैसे सोवियत यूनियन में एग्जिस्ट करती थी। तो हमारे देश में डिसाइड हुआ कि सोशलिज्म हमारे देश में आएगा, पर वैसे नहीं आएगा जैसा सोवियत यूनियन में है। तो इसके लिए क्या किया, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे वो बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी तो लाएंगे। सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती हो, लेकिन साथ में हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जैसा कि सोशलिज्म में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे वो चाहते थे कि हमारे वाला हम जो सिस्टम फॉलो करें वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो, यानी प्राइवेट भी एग्जिस्ट करता हो, और साथ में डेमोक्रेसी भी हो। तो हमारे जो जो बेस्ट सिस्टम जो चूज़ किया गया हमारे देश में, जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने किया, उस सिस्टम का नाम था सोशलिस्ट सोसाइटी सिस्टम। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो उसमें और डेमोक्रेसी भी हो, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको एक्सेप्ट किया गया, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये सिस्टम डिसाइड हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी हम फॉलो करेंगे, तो अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो बनानी थी हमारे देश को, वो थी एक प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वो कमीशन होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम किस चीज़ को अपने प्लान में इम्पोर्टेंट हिस्सा देंगे। जैसे कि अगर हमारे हमारे देश में जो भी प्लान बनते हैं, प्लान होते हैं 5 ईयर प्लान। एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो एक छोटे पीरियड के लिए होते हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो एक लंबे पीरियड के लिए होते हैं। तो हमारे देश में पहले प्लानिंग के हिसाब से काम, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हम प्लान बनाते हैं। ऐसे ही हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे वो भी प्लान बनाते थे, क्योंकि हमारे देश जो था वो बहुत गरीब था। तो उसे डेवलप करने के लिए क्या हुआ कि हमको प्लान्स बनाने पड़े।
तो ऐसे ही इन प्लान्स को बनाने का काम सौंपा गया प्लानिंग कमीशन को। तो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया गया वो कौन था? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। यानी उस समय जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो उसके चेयरपर्सन नियुक्त किए गए, यानी जवाहरलाल नेहरू को चेयरपर्सन बनाया गया। तो ये कब बना था प्लानिंग कमीशन? 1950 में बना था। और इसका काम होता था 5 ईयर्स प्लान बनाना। जितने भी हमारे देश में 5 ईयर्स प्लान बने, जैसे सबसे पहला जो हमारा प्लान बना था वो ये बना था कि भाई हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में थे। ऐसे ही उसके नेक्स्ट प्लान आया कि हम इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे। फिर उससे नेक्स्ट प्लान आया कि भाई हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलग अलग प्लान आते गए। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है, सोशलिस्ट सिस्टम कौन सा होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं सोसाइटी के जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं वो बेस बनाते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाने के। मतलब ये तीन क्वेश्चंस को समझे बगैर हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम फॉलो करेंगे उसको डिसाइड नहीं कर सकती। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट गुड एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि जो जैसे अमेरिका की बात कर लेते हैं, अमेरिका एक अमीर देश है, वहाँ पर वो वही गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोगों की संख्या वैसे ही कम है। लेकिन अगर हमारे देश की बात करें तो हम केवल लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर गरीब लोग भी हैं और अमीर लोग भी हैं। गरीब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और अमीर लोग जो हैं वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो तो ज़रूरी यही है कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, किस तरीके से हम प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि जो देश जहाँ पर कई सारे बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लेबर जो होते हैं वो बहुत लेस अमाउंट में लेबर वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं कि वो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास इतने इंडस्ट्रीज़ में लगाने के लिए मशीनरी उनके लिए महंगी होती है, लेकिन उनके पास लेबर इतना अमाउंट में अवेलेबल होता है कि चीप लेबर उनके पास होता है। तो अगर हमारे को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से सिस्टम से प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि इंडिया जैसे देश की बात करते हैं, इंडिया में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा चीप है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं जो स्किल्ड हैं। तो यहाँ पर जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज़ किया जाता है लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़े। ऐसा ही कई देश होते हैं जहाँ पर लेबर कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर मशीनरी या वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो मशीनरी लगा सकते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन अपनाते हैं? वो अपनाते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसमें कि कैपिटल से यानी कि मशीनरी लगा करके वो प्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो ये उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, मतलब लोगों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे देश में कितने सारे गरीब लोग हैं, सरकार उनको फ्री राशन देता है। फ्री राशन कैसे दिया जाता है? कुछ पब्लिक शॉप्स होते हैं, गवर्नमेंट जो है कुछ शॉप्स को एक तरीके से ऑथराइज करता है कि वो राशन देगा बहुत कम रेट में गरीबों को। तो अब तीसरा क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम गुड्स एंड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन तीन क्वेश्चंस को समझने के बाद अब हम करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, उनमें से एक होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं हम इसको। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होता है वो कैसे फंक्शन करता है तो मैं बताता हूँ। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं अमेरिका। तो अमेरिका में क्या होता है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसको वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मतलब जिस चीज़ की डिमांड, जैसे कार की डिमांड ज़्यादा है तो अमेरिका जैसे देश में प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? कार का ही होगा, क्योंकि उसी की डिमांड ज़्यादा है। अगर कोई आदमी गरीब है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उस पर उतना फोकस नहीं होता है, उनका फोकस होता है प्रॉफिट मेकिंग पे। यानी जो भी सब कुछ ओन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। कैपिटलिस्ट
सोसाइटी में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ओन करता है और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो स्वाभाविक है कि वो प्रोड्यूस भी वही करेंगे जिस चीज़ की डिमांड हो। तो जिस चीज़ की डिमांड होगी वो प्रोड्यूस होगा। और वहाँ पर क्या होता है, अगर ये भी देखा जाता है कि अगर लेबर जो है वो चीपर है कैपिटल से, मतलब कि अमेरिका जैसे देश में अगर ये देखा जाता है कि हमारे पास लेबर जो है वो अगर चीप है, मतलब कि बहुत लेस सैलरी पे काम कर रहे हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत चीप हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं। ऐसे ही गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की अगर बात की जाए तो वो परचेजिंग पावर के बेसिस पे किया जाता है। परचेजिंग पावर क्या होता है, मतलब एबिलिटी टू बाई। एबिलिटी टू बाई मतलब कि जो लोग खरीद सकें। वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो चीज़ जो खरीद सकते हैं लोग, वैसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि कार प्रोड्यूस हो गया, जो उसे खरीद सकता है वही उसे खरीद पाएगा, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है उसे नहीं खरीद पाएगा। तो मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है परचेजिंग पावर के बेसिस पे किस चीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पर ये डिपेंड होता है। लोगों को क्या चाहिए इस पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड करता है कि लोग क्या परचेज कर सकते हैं, तो गुड्स उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी की। अब दूसरा जो सिस्टम होता है सोशलिस्ट सोसाइटी वाला सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट में सब कुछ प्राइवेट ओन करता था प्रोडक्शन प्रोसेस को, कि कैसा क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मेन मोटिव क्या होता है, परचेजिंग पावर पे सब कुछ डिपेंड करता था। जिसके पास परचेजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होती थी वो बाई कर पाता था, जो जिसके पास खरीदने की उतनी क्षमता नहीं है वो नहीं खरीद पाता था। लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट वाले सोसाइटी में सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता था। यहाँ पे क्या होता था, जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करता था कि क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे, और जो गवर्नमेंट जो भी ये चीज़ें डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस होगा, वो किसके बेसिस पे डिसाइड करती थी कि सोसाइटी को चाहिए क्या। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं था, यहाँ पे मोटिव था कि सोसाइटी को अभी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। मतलब अगर सोसाइटी को ये चाहिए कि भाई गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है या उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, एक तरीके से उनको सब्सिडी पे या फिर बहुत लो कॉस्ट पे उनको देने लगेगी। तो यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती थी। ऐसे ही डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। यहाँ पे होता ये है कि एक कस्टमर क्या चाहता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी में एक आदमी का राय नहीं लिया जाता, बल्कि पूरी सोसाइटी को देखा जाता है कि उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं। ऐसा ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हाउ गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब गवर्नमेंट ही यहाँ डिसाइड करती है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता था परचेजिंग पावर पे। यहाँ पर कौन करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट करता है। और किस चीज़ के बेसिस पे करता है कि लोगों को क्या चाहिए। और इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता कि लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब लोगों को क्या चाहिए ये तो देखते हैं, लेकिन लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब कोई अमीर आदमी है और वो चाहता है कि मैं कार खरीद लूँ, तो यहाँ पर ये इसको नहीं लिया जाए, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। ये कंसीडर किया जाता है कि एक नॉर्मल आदमी क्या क्या खरीद सकता है, इसको कंसीडर किया जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं फ्री हेल्थ फैसिलिटी की, जैसे कि हमारे देश में फ्री हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है गरीब लोगों को, तो इसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती सोशलिस्ट सोसाइटी में। यहाँ पर सारे डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेता है, प्राइवेट यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेता है। ऐसे ही अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट और मार्केट मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जो भी है वो दोनों मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे और क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि सोशलिस्ट सोसाइटी में गवर्नमेंट ही डिसाइड करता था क्या प्रोड्यूस करेंगे और कौन से टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे। अगर गवर्नमेंट ये देखता था सोशलिस्ट सोसाइटी में कि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो वही प्रोडक्शन टेक्निक लगाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ हों, फिर चाहे उसमें हमारा लॉस ही क्यों ना हो या हमें उतना गेन क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इंडिया में ये वाला सिस्टम अपनाया गया, सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं अपनाया गया। ये USSR में अपनाया गया था, लेकिन इंडिया में जो अपनाया गया वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हुआ क्या कि मार्केट जो है
वो क्या करता था, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता था। मतलब कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है और वो वही गुड्स बनाता है जिससे उसका प्रॉफिट हो सके। तो एक तरीके से हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता था और गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नमेंट वो काम करता था जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, फ्री एजुकेशन देता था। हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट फ्री हेल्थ फैसिलिटी देता था। मतलब जो भी चीज़, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्राइवेट नहीं प्रोवाइड कर पाते, वो काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। तो ये वाला सिस्टम कहाँ फॉलो किया गया, ये हमारे देश में फॉलो किया गया। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में इससे आगे जानेंगे कि प्लान क्या होते हैं, कैसे प्लान बनाए जाते हैं। तो आज आज के लिए इतना ही। थैंक यू और हमारे साथ जुड़े रहें अगले वीडियो के लिए।